Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we will start a new chapter that is fraction and decimal. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि what is fraction. फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल. देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इन 8 बॉक्स में से जैसे हमने ये 3 बॉक्स कलर किए हैं, तो इन 8 बॉक्स में से जो 3 बॉक्स हैं वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा, या फिर 3/8 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, सो fraction is a part of the whole. It is represented by a by b, where a and b are the whole number. ठीक है, a और b क्या होंगे? whole number होंगे. ठीक है, whole number आपको पता ही होंगे. ठीक है, तो fraction is a part of whole. ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे करके लिखते हैं? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन में एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, न्यूमिनेटर क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्ट टू बी टेकन. जितने, जैसे हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं, उस बॉक्स में से हमें बताना है कि हमें लेने हैं तीन जो कलर्ड वाले बॉक्स हैं 1 2 3, या फिर 8 बॉक्सेस में हमें कलर्ड वाले बॉक्स लेने हैं. तो जितने भी लेने हैं दैट 1 2 3 हमारा क्या होगा? न्यूमिनेटर हो जाएगा, और टोटल हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर. ठीक है, सो नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला फ्रैक्शन आता है डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है, सो डेसिमल फ्रैक्शन बेटा वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में क्या आते हैं? जिनके डिनोमिनेटर में 10 100 1000 या फिर कोई भी उससे ज़्यादा पावर वाला 10 की कोई भी ज़्यादा पावर आ सकती है, उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. सो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 100 1000 और एनी अदर हाई पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल लेंगे, सारे डेसिमल फ्रैक्शन है. ठीक है, नाउ वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन हुए जिनके डिनोमिनेटर में 10 की पावर में कुछ ना हो, 10 ना हो, 100 ना हो, वो ना हो, या फिर उसके अलावा कुछ और, तो वो क्या होगा? वल्गर फ्रैक्शन होगा. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10. ठीक है, होल नंबर होना चाहिए लेकिन 10 या 10 की किसी पावर में नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया हमारा वल्गर फ्रैक्शन. जैसे 6/11 इज अ वल्गर फ्रैक्शन. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? अ फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ठीक है, ऊपर वाला हमारे पास होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर. जिस भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से कम हो, वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन द न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर इसका उल्टा. ठीक है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 एक न्यूमिनेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, तो अगर 6 ऊपर वाला बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर हो गया, और अगर ऊपर वाला छोटा है तो वो क्या है नीचे वाले से, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्या ऐसे करके कोई टर्म दिखेगी इसमें? एक तो ये तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेगा. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो, जैसे 1 इज लेस देन 3. ठीक है, ऐसा. और इसके यहाँ पर एक और टर्म. ठीक है, कोई भी होल नंबर. सो अ फ्रैक्शन लाइक दिस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर a एंड अ प्रॉपर b/c इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं बेटा जिनको कैंसिल करने के बाद किसी से, या फिर जिनका HCF निकालने के बाद जो लीस्ट टर्म है वो भी सेम आए. जैसे सपोज मैं आपको बताऊं 16/25 है. ठीक है, 16/25 है और 4/5 है. ठीक है, 6 या फिर 20/25 है, या और 4/5 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हैविंग इक्वल वैल्यू इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. जैसे यहाँ पर 16/36 है और 4/9 है, तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे ना, तो भी ये क्या आ जाएगा हमारा? 4/9. ठीक है, नाउ सिंपल फ्रैक्शन. सिंपल फ्रैक्शन बेटा कौन सा वाला फ्रैक्शन होता है? जिसको आगे हमें कैंसिल ना करना पड़े, वो सिंपल फॉर्म में हो. ठीक है, उसके साथ हम आगे कोई भी छेड़खानी नहीं. जैसे यहाँ पर आप देखो 16 बाई
36 है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इन दोनों का पहले आप HCF निकाल लो, HCF के बाद आप कैंसिल कर लोगे, ठीक है, या फिर आप देखोगे कि ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं और फिर उसको कैंसिल कर दोगे। तो ये तो आपका हो गया मतलब वैसा फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन 4/9 ये दोनों अब आगे जाके बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गए, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। और एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर और बोथ फ्रैक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखो, जिसको न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर या तो दोनों में, न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, देखो ये फ्रैक्शन है तो ये न्यूमिनेटर है, इसके बाद ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन हो, या फिर सिर्फ जैसे ये न्यूमिनेटर है 2 और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, ठीक है, या फिर समझ रहे, या फिर ये न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन हो गया और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या हो गया, एक वो हो गया। तो वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही फ्रैक्शन हो या फिर किसी एक में फ्रैक्शन हो, तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। आई होप आपको ये टर्म समझ आए होंगे। एक शॉर्ट रिवीजन हम कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या हुए, फ्रैक्शन हुआ A/B करके कुछ भी अगर हमने लिखा हुआ तो वो फ्रैक्शन है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या फिर 10 की कोई भी पावर हो, वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। वल्गर फ्रैक्शन वो वाला फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, वो उसके अलावा कुछ हो, जैसे 6/11, ठीक है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो, जहां पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे 2/3 है, ठीक है, 2/3 है तो 2 छोटा है किससे, 3 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पर जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास कुछ टर्म ऐसी करके आती हैं, जैसे हम यहाँ पर ये एक होल नंबर है और ये क्या है, यहाँ पर ये एक होल नंबर है और 2/3, क्योंकि ये प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जहां पर जिनको, जैसे हमारे पास 16/36 था, ठीक है, 16/36 था और 4/9 था, तो जब हम 16/36 को कैंसिल आउट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 4/9। इट मीन 16/36 इज इक्विवेलेंट टू 4/9। सिंपल फ्रैक्शन जिसको आगे कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन हुए जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिक्स फ्रैक्शन आते हैं, ठीक है, जैसे न्यूमरेटर 2/11 है, ये न्यूमरेटर है, और 6/12 है, ये डिनोमिनेटर, तो दोनों में क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन आ गए, ठीक है, दोनों में मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन आ गए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।